गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपने कई बार गौर किया है कि हम लोग कई कई लोगों को देखते हैं कि जो सड़क के किनारे दुकान लगा के बैठे होते हैं, फल, सब्जी या कुछ छोटा-मोटा सामान बेच रहे होते हैं। तो मैंने बहुत गौर किया कि कई लोग आते हैं, उनसे भाव-ताव करते हैं, मोल-भाव करते हैं, फिर उनको काफ़ी बार्गेन करने के बाद उनसे सामान खरीदते हैं। मैं और मेरी वाइफ अक्सर हम लोग जो है मुंबई के आसपास कहीं पे यहाँ बाजार होता है, भोपाल में भी कहीं बाजार जाते हैं ना, तो हम लोग कभी भी जो है वो सबसे प्रायोरिटी ये है, यदि हमको किसी दुकान पे किसी शॉप के अंदर हमको दीपक मिल रहा है या कोई चीज मिल रही है ऐसी जो सड़क पर भी मिलती है, तो हमारी प्रायोरिटी ये है कि हम सड़क से खरीदें। हम कहाँ से खरीदें? हम सड़क से खरीदें, उस व्यक्ति से जो सड़क किनारे सामान लेके बैठा हुआ है। आप बोलोगे अचानक सुबह-सुबह सर ये क्या बात करना चाह रहे हो आप? तो मैं आपको सिर्फ़ एक मैंने अच्छी कहानी पढ़ी और मेरे दिल को छू गई ये कहानी, इसलिए मैंने कहा आपको ज़रूर बताऊँगा इस कहानी को। एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति होते हैं शर्मा जी, वो सुबह-सुबह अपने घर से ऑफ़िस जाने के लिए निकल रहे होते हैं, तो उनकी वाइफ़ बोलती है कि बंटी के पापा, शाम को जब घर लौटोगे तो एप्पल, सेब, फल ले आना। अम्मा जी की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने कहा है एप्पल खिलाओ इनको और घर में फल नहीं है, तो एक काम करना लौटते में 2 किलो एप्पल ले आना। ठीक है। शर्मा जी घर से निकल जाते हैं, स्कूटर अपनी स्टार्ट करते हैं, अपने ऑफिस जा रहे होते हैं, वो उठ के रास्ते में उनको जो है वो एक पुलिया सी आती है, पुल के पास में सड़क किनारे उनको एक बूढ़ी अम्मा बैठी दिखाई पड़ती है और बूढ़ी अम्मा जो है वो सामने अपना कपड़ा बिछा के जमीन पर जो है वो कुछ सेब फल रखी होती है। 2-5 किलो ही सेब फल होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। सेब फल रखी होती है और वो अम्मा के पास जाके स्कूटर रोकते बोलते हैं, अम्मा क्या भाव दिए सेब फल? अम्मा बोलती 40 रुपए किलो भैया। 40 रुपए किलो? अम्मा क्यों लूट रही हो यहाँ पे? अरे भैया मैं यही भाव है। नहीं नहीं 30 रुपए किलो दो। अम्मा बोलती है नहीं भैया 30 रुपए किलो नहीं पुराएगा, मेरे को नहीं दे पाऊंगी 30 रुपए किलो। अरे अम्मा देखो आखिरी बार बोल रहा हूं 35 रुपए किलो दे रही हो तो बांध दो 2 किलो, नहीं तो रहने दो। भैया मैं तो आपको देख के दाम में तो 50 बोलती, दाम में तो 40 ही दाम बोला मैंने, 40 से कम नहीं दे पाऊंगी। शर्मा जी को गुस्सा आता है, स्कूटर स्टार्ट करते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है, ऑफिस में दिन भर काम करते हैं। शाम को जब लौटने को घर होता है तो उनके दिमाग में बात आती है कि अरे यार वाइफ ने कहा था कि फल लेके आना, सेब फल लेके आना, तो एक काम करता हूँ, मेरे ऑफिस के बाजू में एक सुपर स्टोर है, एक फल भंडार है, बड़ी सी दुकान है, काफी सारे फल रखे हुए हैं उसके पास में, है ना, रिलायंस फ्रेश के सामान। वहां वहां पहुंच जाते हैं, वहां जाके पहुंचते हैं तो वहां पे तो तमाम जगह पे टैग में लगे होते हैं, प्राइस लिखी होती है। वहां देख के देखते हैं अरे सेब फल एप्पल क्या भाव दिए? अरे 60 रुपए किलो। वो देखते हैं कि और भी कोई वैरायटी है क्या? नहीं साहब 60 रुपए किलो। वो दुकान उसके पास जाके बोलते हैं कि धीमे से कि ये जो एप्पल के आपने प्राइस लगा रखे हैं वो सही है? बोले हाँ सर सही है। 60 रुपए किलो है? बोले, हाँ 60 रुपए किलो है। यार बाहर तो बाजार, बाहर सड़क पे तो 40 रुपए किलो बिक रहा है। बोले आप सड़क से ले लीजिए, यहाँ तो फिक्स प्राइस है। और आप प्राइस की बात करके ना खुद शर्मिंदा होइए ना हमें कीजिए। देखो लिखा हुआ है मोल भाव करके हमें शर्मिंदा ना करें। सरवाई चुपचाप से जो है वो बाहर निकल जाते हैं दुकान से बाहर। सोचते हैं कि वो अम्मा के पास जरूर होंगे सेब फल, तो मैं एक काम करता हूं उसी अम्मा के पास पहुंचता हूं। लौटने का रास्ता वही होता है, लौट रहे होते हैं, पुल के पास उन्हें अम्मा बैठी दिख जाती है। अम्मा के कुछ फल बिक चुके हैं, कुछ सेब फल रखे हुए हैं। जाके बोलते हैं अम्मा, हाँ भैया तो आप तो सुबह आए थे ना, हाँ हाँ सेब क्या भाव, क्या फाइनली क्या भाव दोगी? बेटा देखे ना 40 रुपए से कम तो तुम्हें दे नहीं पाऊंगी, है ना, मैं सुबह भी तुमको बोली थी ये ना। अब तुम एक काम करो 38 रुपए ले लो मुझसे, ठीक है, अब मैं जा रही हूं बंद करके अपना ये। ठीक है अम्मा एक काम करो 2 किलो सेब बांध दो। तो अम्मा ने 2 किलो सेब बांध दिए। 100 रुपए का नोट देते हैं तो अम्मा बोलती है खुला नहीं है बाबूजी मेरे पास। रख लो अम्मा, 50 रुपए किलो में लिया तुमसे मैंने। अम्मा एकदम हाथ जोड़ लेती है, बोलती बेटा एक बात बताऊं मैं? बोले हाँ अम्मा बताओ। बेटा बताएं, मैं इतनी गरीब कभी नहीं थी मैं।
मेरे पास है ना, मेरा पति, मेरा हस्बैंड था, मेरा एक बेटा था और हमारी गाँव में ज़मीन भी थी और मैं गाँव में रहा करती थी। क्या हुआ कि मेरे पति और मेरे बेटे की जो है रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई और उसके बाद उनके छोटे भाई ने की नीयत बदल गई, उन्होंने मुझे घर से धक्का मार के बाहर कर दिया है। मेरी प्रॉपर्टी ज़मीन है, उसका विवाद चल रहा है और बड़ी-सी ज़मीन है मेरे पास, लेकिन मुझे कोई गाँव में घुसने नहीं दे रहा, गाँव से उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया है। मैं बूढ़ी महिला, मेरे कोई एक ही बेटा था मेरे और मेरा हस्बैंड था, मेरे परिवार में कोई है नहीं इसके अलावा, तो मैं सड़क ठोकर खा रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ करूं, कि किसी से भीख मांगने से अच्छा कि मैं कुछ काम करूं, तो इसलिए मैंने फलों की छोटी सी ये रेहड़ी लगा ली। ये सड़क पे बैठ जाती हूँ और इससे मुझे 2 टाइम की रोटी मिल जाती है। आदमी को बड़ा दुख होता है, उसको लगता है कि ये बेकार में अम्मा को इतना नेगोशिएट किया, सुबह सुबह बार्गेनिंग किया, इतना दिमाग लगाया अटके। बोलता अम्मा तुम एक काम करो ना, कि तुम थोड़े और फल रखो, तुमने सिर्फ सेब रख रखे, केला भी रखो, चीकू भी रखो। बेटा वो तो बहुत महंगा होगा, मंडी से मैं मुश्किल से तो ये लेके आती हूँ, 10-5 रुपए ही कमा पाती हूँ उस पे भी। ठीक है अम्मा, मैं तुमको तो वो व्यक्ति अपने पर्स से पैसे निकालता है, बोलता अम्मा ये 500 रुपए रखो। बोले नहीं 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 नहीं, मैं लौटा नहीं पाऊंगी बेटा, मेरे पास कहाँ से आएगा पैसा। नहीं तुम 500 रुपए रखो, कल सुबह मंडी जाना, फल खरीदना और फल लेके आना और उन फलों को शाम बेचना। शाम को जब तुम बेच चुकी होगी तो मैं भी तुमसे फल लूंगा, तुम मुझे मेरे हिस्से के पैसे धीमे धीमे करके 500 रुपए चुका देना, उसके बदले में तुमसे फल ले लूंगा। ठीक है ना, अब चलेगा? बाजार के भाव पे देना पड़ेगा मुझे, ठीक है, सस्ता नहीं लूंगा, जो बाजार का भाव हो उसी पे फल लूंगा। अम्मा कहती है कि बहुत बड़ा एहसान बेटा। वो आदमी अपने घर लौटता, अपनी वाइफ को सारी कहानी बताता है। वाइफ कहती है बहुत अच्छे से सेब लेके आओ, उसी अम्मा से फल लेके आना, अम्मा को बड़ी समझ है फल की। अगले दिन वो आदमी अपने ऑफिस पहुंचता है, ऑफिस जाके अपने कलीग्स को बताता है कि भाई वो फला जगह पे एक अम्मा बैठती है, बहुत बढ़िया फल देती है, वो सही दाम पे फल देती है, दुकानदार तो लूट रहे हैं, 60-70-80 रुपए किलो बोल रहे हैं, वो 40 रुपए किलो में सेब देती है, बढ़िया का करती है। और अम्मा की मैंने मदद की, तुम लोग भी प्लीज वहां से फल खरीद लेना। ऑफिस के लोग छूटते, सब लोग को फल मल लेना होता है, तो कोई केला खरीदता, कोई चीकू खरीदता, तो अम्मा की पहले दिन कमाई जाती है अच्छी खासी। अम्मा बोलती है कि बेटा तुम्हारे फल, तो बोलते हैं अम्मा मेरे को भी 2 किलो सेब निकालो और ये लो लो अपने 80 रुपए, ठीक है, चले आता है। फिर लोगों को मालूम चलता है कि अम्मा जो है को, फिर लोग कई लोग बोलते हैं कि अम्मा एक काम करो, तुम ठेला लगा लो, एक बड़ी परेशान होती है, ठेला लगा लो, हम सब लोग तुमको 500-500 रुपए एडवांस में दे रहे हैं, तुम ठेला लगा लो और हम बाजार भाव में तुमसे फल लेते रहेंगे और तुम दूसरों को भी बेचना। अम्मा ठेला लगा लेती है, ठेले पे बढ़िया फल बिकने लगते हैं, अम्मा का काम बढ़िया चल जाता है। अम्मा 2 मोहल्लों में और चक्कर लगा लेती है ठेला लेके वो, ठीक है। अम्मा सब लोगों का, जिन्होंने 500-500 रुपए दिए, सबका नाम लिखा होता है अम्मा के पास में। एक दिन अम्मा जो है वो ठेला नहीं लगा पाती है और वो तो लोग कहते हैं आज अम्मा दिख नहीं रही, ठेला नहीं दिख रहा है। तो खबर मिलती, कोई बताता है कि अम्मा जो है वो बीमार है, इसलिए वो ठेला नहीं लगाया है, फला जगह पर है, बड़ा अस्पताल में है वो। तो पहुंचते हैं वहां पे, जाके देखते हैं अम्मा बीमार है। वो बोले अम्मा क्या हुआ? कहले कुछ नहीं, मुझे बुखार था, तकलीफ हो गई मुझे बहुत वो। तो वो जो फल खरीदने वाले जो लोग होते हैं उसके, उनके अम्मा के बोलते ठीक है अम्मा तुम चिंता मत करो, इलाज विलाज बोले नहीं बेटा ना, इलाज विलाज का सब हो गया अरेंजमेंट, और अब मेरी उम्र हो गई ज़्यादा, मैं अब जा रही हूँ, बस ये मेरी वसीयत रखिए, ये आप लोग रख लो इसको अपने पास संभाल के। अम्मा खत्म हो जाती है। वो जो वसीयत होती है, उस वसीयत में जितने लोगों ने उसको 5-5 रुपए अम्मा को दिए थे, जितने लोगों ने इससे फल ले रहे थे, जो लोग रोज रेगुलर थे, उन सबके नाम लिखे होते हैं। लिखा होता है कि, और उसी वसीयत के साथ में एक कोर्ट का ऑर्डर होता है। कोर्ट ऑर्डर पास कर चुकी होती है, कोर्ट ऑर्डर पास कर चुकी होती है कि फला जगह की जमीन जो है वो उस अम्मा के नाम की जाए, और वो जमीन अम्मा की, और वो जमीन की कीमत होती है 50 करोड़ रुपए। 50 करोड़ की जमीन जो है वो अम्मा को मिली होती है। और वो जमीन जो है वो अम्मा, जब केस लड़ रही होती है तो अम्मा एक बिल्डर से बात कर लेती है, कि वो बिल्डर बोलता है कि भाई अम्मा हम तुम्हारा केस लड़ेंगे, जमीन जब जीत जाओगे केस हम तुमको उसका पैसा देंगे और बदले में जमीन हम रख लेंगे। 50 करोड़ रुपए बिल्डर ने जो है वो अम्मा के अकाउंट में डाले होते हैं, और वो 50 करोड़ रुपए वो अम्मा सब लोगों में बराबर बराबर बांट देती है। 500 रुपए के बदले एक एक आदमी को 2-2, 3-3 करोड़ रुपए मिला होता है। अम्मा चली गई, लेकिन अम्मा एक सबक सिखा गई कि जरूरतमंद की मदद करो। नहीं पता है, जितने लोग थे ना वो सब अपने, कोई बहुत अच्छा अच्छा नहीं कर रहे थे, नॉर्मल काम चल रहा था उनका, लेकिन सबकी जिंदगी 2-3 करोड़ रुपए पास में आए, सबकी जिंदगी बदल गई। क्या भरोसा, राम किस रूप में सामने आए, अल्लाह किस रूप में सामने आए। वो अम्मा
कई लोग परिवारों के लिए भगवान का रूप बन गई। लोगों ने अपने घरों में अम्मा का फोटो लगाया कि अम्मा ने हमको 3 करोड़ रुपए दिए थे। ठीक है, अम्मा जो सड़क किनारे फल बेच रही थी वो अम्मा। ठीक है, कभी किसी को ऐसे जज मत करो, सड़क किनारे मोल भाव मत करो बेटा। क्या, क्योंकि क्या भरोसा, ईश्वर ही बैठा हो फल क्या रह लगा के, नहीं जानते हम। ठीक है, किस गति आएगा, भगवान कैसे आएगा आप नहीं जानते उसको। ठीक है, बस नियत नेक रखो और लोगों के लिए बेहतर करने की कोशिश करो, सब अच्छा होगा। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।